नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन और उचाना खुर्द में पहुंचे हैं। लगातार आप देख रहे हैं तपस्याओं का दौर चला हुआ है। चाहे ढाकल की बात करें या फिर सुजुमा की बात करें, आज उचाना खुर्द में हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो साध्वी जी हैं, इनकी उम्र मात्र 30 साल बताई गई है और 7 जो धूणे हैं उनकी जो तपस्या है ये कर रहे हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आपके सवाल थे उन सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। तो पहले राम राम जी। जय श्री राधे। नाम बता दीजिए आपका दर्शकों को। महंत साध्वी शालिनंद जी, हरिद्वार से। जी, तो आप हरिद्वार से हैं। तपस्या करने के लिए हरियाणा के उचाना खुर्द को ही आपने क्यों चुना? पिछली बार भी मैंने यहाँ पे तपस्या की थी। कुछ भक्त जुड़े हुए थे अपने साथ, उनसे विचार हुआ तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे तपस्या कीजिए। फिर उचाना ने, गांव वालों ने, नगरवासियों ने, सब ने पिछली बार इतना सहयोग किया और बढ़ चढ़ के धूणे में और हर जो भी सेवा थी सब में पूरा पूरा भाग लिया। तो इस बार पूरे गांव के अनुग्रह से दोबारा फिर इसी गांव में तपस्या की है। पहले कितने बार तपस्या आप कर चुके हैं? तपस्या चलती रहती हैं, जलधारा की भी होती है और धूने की भी तपस्या चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल की है। तो तपस्या जब भी हम देखते हैं, काफी बार कवरेज करने के लिए जाते हैं, जो तपस्या पर बैठते हैं उनके सिर पर एक तावल होता है, शरीर पर भस्म होती है। वो आपके यहाँ शरीर पर नहीं देखी गई, ना आपके सिर पे एक पगड़ी के सिवाय वो तावल भी नहीं देखा गया। देखिए, वो एक अपनी अपनी परंपरा है। जैसे कि आपने जो कवर किया है वो नाथ संप्रदाय से किया है, और जैसे कि नाथ संप्रदाय में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी का होता है, तो गुरु गोरखनाथ जी और जो उसमें है तो पता है कि वो 12 साल तक कुर्णी में उनका निवास स्थान हुआ था। उसके बाद वो प्रकट हुए थे, और उसके साथ साथ जो धूणे की तपस्या है उसे भोलेनाथ जी का प्रतिरूप भी माना जाता है। तो उस समय जो राग की पद्धति चली थी, वो भगवान शंकर जी जो शमशान में बैठ के अपना धूना रमते थे, तो वो शमशान की राख को लगा लेते थे, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। हम अगर चाहें तो जो धूने की राख है उसको लेपन करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते तो हैं। ये आपने बात की अभी नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय में कानों को छेदा जाता है, यानी कान पाड़े जाते हैं, लेकिन आपके नहीं है। ये आप कौन से संप्रदाय से हैं और हम इसका नंद फर्क संप्रदाय से हैं। कौन सा, कितना फर्क रहता है इसमें? नहीं, फर्क नहीं रहता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि संसार सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने अनगिनत रूप लिए हैं, वैसे वो परमपिता परमात्मा एक है। उसी तरह जैसे जैसे समय समय पर साधु आते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी आए, वो अपने कानों में कुंडल धारण करके आए थे, जिसलिए उनका नाम गोरखनाथ था। तो वो एक नाथ परंपरा चल गई कि उसमें कान पाड़े जाते हैं। फिर जो हमारे घीसा जी हुए हैं, हम जो पंथ से हैं, घीसा पंथी हैं, उसमें नंद पंथ चला और एक दास पंथ चला, जिसे कबीरदास जी का कहते हैं। वैसे जो नाथ पंथ से अलग ये है, कबीर संप्रदाय का पंथ है, जिसके 2 भाग हुए, एक नंद और एक दास। क्या एक, जैसे कि कहा जाता है, कई बार सुनने में आता है कि कान पड़वाने के बाद वो दोबारा गृहस्थी में नहीं जा सकते, और जो कान नहीं पड़वाते तो वो कभी भी गृहस्थी में जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि देखिए, मेरा मानना ये है, मैं इन सबको भी ये चीज़ कहती हूँ कि हमें अब देखिए कि जिस संसार से बुराइयों को हटाना है, अगर गृहस्थ में रह के भी जैसे ये सब करते हैं, लेकिन सन्यासी क्यों बड़ा होता है? क्यों उसको थोड़ा-सा गृहस्थ से अलग दर्जा दिया जाता है? क्योंकि वो इस परिवार के लोग केवल अपने परिवार तक सीमित होते हैं, लेकिन जो सन्यासी होता है उसे सबको साथ लेकर चलना होता है। अब परिवार के लोग अगर किसी को कुछ कहते हैं तो उसका विरोध भी हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग किसी को कुछ कहते हैं तो वो उसको स्वीकार करते हैं, कुछ उसको श्रद्धा से लेकिन सुनते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसका विरोध भी होता है, लेकिन फिर वो वापस इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आप सब ये देख रहे हो, ये गाँव की कितनी ज़्यादा स्नेह है कि ये सब अपना काम छोड़ के दोपहर में, मैं तो तपती हूँ, वो मेरा कर्म है, लेकिन मेरे साथ ये पूरे ग्रामवासी भी तपते हैं। और जब तक मैं तपस्या करती हूँ, ये सभी यहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन करते तो हैं। आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के बारे में चर्चा करें। जन्मभूमि है प्रयागराज इलाहाबाद जी, और कर्म भूमि है पहले जींद से ही है,
उसके बाद अब आश्रम जो है मेरा वो हरिद्वार में है। तो मेन उद्देश्य क्या है आपका हर वर्ष अपना, क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो साधु संत होते हैं वो समाज के उत्थान के लिए आगे आते हैं, तो उसके लिए हमें भी शक्ति की जरूरत होती है। तो वो शक्ति जब हम समय समय पर ये तपस्या करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, जिस शक्ति का प्रयोग करके कहते हैं कि ढूंढना, एक तो हम लोगों की शक्ति के लिए हम उससे शक्ति अर्जित करते हैं, दूसरा उसमें हवन सामग्री, घी, ये सब चीजें डलती हैं तो वातावरण भी शुद्ध होता है। आज का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो गया है, और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उस परमपिता परमात्मा से हम खुद शक्ति अर्जित करें, ताकि हम इस समाज को, जो आज हमारा समाज है पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा है और जो खुद हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है उसको वो छोड़ रहा है, तो बस उसको वापस धार्मिक प्रवृत्ति जो हमारा सनातन धर्म है उसमें सभी को लेके आना है। इसी उद्देश्य से हम ये तपस्या करते हैं। क्या ये जो तपस्या आप करते हैं इसी महीने में स्वीकार की जाती है या किसी भी समय? नहीं, अलग अलग समय होता है हर तपस्या का। जैसे जेठ में धुएं की तपस्या होती है, क्योंकि अग्निदेव को एक, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्निदेव को भी वो प्रसन्न करते हैं। फिर ऊपर से सूरज जी की किरणें होती हैं, तो इन सब से हमें जो शक्ति मिलती है। और उसके बाद जैसे जो पौ का महीना होता है उसमें जलधारा की तपस्या की जाती है। अभी जो आषाढ़ का महीना आएगा उसमें जो हमारे गुरुदेव जी हैं उनका पुण्यतिथि आती है, उसमें मौन व्रत की होती है। तो ऐसे समय समय पर तपस्याएं चलती रहती हैं। तो आपकी उम्र बताई गई है कि मात्र 30 साल है, तो कब से आप इस भगवे बाणे में हैं और कब से तप कर रहे हैं? तप तो ये मेरा जो ये मौन व्रत है ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है, समय समय पर करते रहते हैं। और जो धुएं का तप है ये इस बार दूसरी बार किया है। और जो जलधारा है वो पानीपत के पास शिवा गांव है, वहां पे किया था। सब लोगों का वहां भी सहयोग बहुत मिला था। तो कब कब आपने ये भगवा बाणा कब लिया था? इसके बाद ये भगवान बाणा मैंने उम्र हरि कितनी थी उस समय? 20 साल की उम्र थी। वैसे मैं जब मैं 6th क्लास से में थी, 6ठी क्लास में, जब से भागवत कर रही हूँ। मैं भागवत भी करती हूँ, रामायण भी करती हूँ और गो कथा ये सब भी समय समय पर करती रहती हूँ। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? BA की हुई है। जी। हाँ जी। यानी कि ग्रेजुएट हैं आप। हाँ। और इसके अंदर चले गए। इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये नहीं हुआ कि कोई बड़े ऑफिसर या किसी और लाइन में चले जाए? नहीं, BA प्लस मैंने ITI की थी जी। हिंदी स्टेनो से, और उस टाइम जॉब का भी हो गया था, सर गवर्नमेंट जॉब लग गई थी DC ऑफिस में, लेकिन वो मैंने नहीं ली, क्योंकि जो शुरुआत थी उसी में ये था कि इस बाणे को, इस भगवा चोले को धारण करने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है मेरा वो ये है कि आज जिसको हम माँ का दर्जा दिया है, गौ माता, वो सबसे ज्यादा व्याकुल है इस संसार में। उसको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता है। जो भी उसको पालते हैं अपने समय पे, जब दूध चाहिए जब, तो उसको बाकी उसको छोड़ देते हैं। तो इस उद्देश्य से सबसे बड़ा मेरा ये भगवा जो बाणा मैंने लिया है उसका उद्देश्य यही है। और मेरी एक गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला, और जो हमारे जो हमसे बड़े हैं गुरुजी वो संभालते हैं। और अभी एक निर्माणाधीन है हरे कृष्णा गौशाला, वो कैथल के पास सैनीपुरा गांव है, वहां पे। जी। तो दोनों गौशाला वहीं पे? नहीं, एक तो पिंडारा है जी। हाँ, और दूसरा कैथल के पास, वो भी निर्माणाधीन है, उसका कार्य चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ITI करके आप भगवे बाणे में आए हैं, तप कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैंने पहले भी वही दिया है कि हम सबको पश्चिमी सभ्यता का त्याग करके अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए। और गौ माता के लिए सबको केवल एक, हम ये कह देते हैं कि पहली रोटी गौ माता की, लेकिन एक केवल उससे सीमित नहीं होगा। अगर हम लोगों के पास जगह है तो हमें गौ माता को अपने घर में बांधना चाहिए, और अगर जगह नहीं है तो जो इस कार्य के लिए सक्षम है वो एक गौ माता को गौशाला में गोद ले सकते हैं। गोद लेने का तात्पर्य ये है कि उसकी पूरी सेवा, जो भी उसका तूड़ी का खर्चा, वो सब वो आप अपनी तरफ से देंगे। इससे गौ माता का जो थोड़ा सा जीवन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरी अपना जीवन गौ माता की सेवा में ही अर्पित किया था। तो दोस्तों आपने देखा ITI
से साध्वी तक का जो सफर था वो आपको दिखाया है। महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारे कृष्णानंद नाम है जी। तो क्या कहेंगे जो साध्वी जी ने बताया है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, साध्वी जी जो कर रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, और इसमें हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ऐसे ही इसी तरीके से हम लोगों को आगे भी करते रहेंगे, गौशाला खोलते रहेंगे और गौओं का सेवा करते रहेंगे। कितने दिन तक तप रहेगा यहाँ पर? यहाँ पे 11 दिन तक तप है, 3 तारीख को भंडारा है, उसके बाद फिर पूर्णाहुति हो जाएगी। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा रियल न्यूज़ हरियाणा पर एक खास जो रिपोर्ट थी आज उचाना खुर्द से। इस साइड कहूँगा महिलाएं देखिए कि किस तरह से थोड़ी देर पहले जो वीडियो दिखाई थी भजन कीर्तन कर रहे थे और सभी सुख की दुआ मांग रहे थे पूरे गांव के लिए, आसपास के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। तो जो आपने विचार सुने हैं उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर दें। तो आपको नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।